भारत और कनाडा के बीच तो स्टैंड ऑफ चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कनेडियन हिंदुस्तानी कम्युनिटी में इस समय काफ़ी अटकलें, काफ़ी चिंताएं उठ रही हैं। उनमें से एक बड़ी चिंता ये है कि क्या भारतीय मूल के हिंदुओं और भारतीय मूल के सिखों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। हम इस वक्त टोरंटो के मार्खम एरिया में हैं, जो कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ गुजराती हिंदुओं से। हम यहां पर सनातन मंदिर में यहां के लोगों से बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि इस समय किस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं? क्या यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं? मेन कम्युनिटी दूरियां बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सिंस लास्ट 1 year गोइंग ऑन खालिस्तान प्लेसेस, सो दैट्स वाई वो दूरियां बहुत बढ़ गई है. दिस इज नॉट 3 days or 4 days, इज ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 1 year इज गोइंग ऑन. सो दिस इज नॉट 1 day or 2 day. तो ये अभी कुछ, जैसे आप इन्होंने कहा कि ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रहा है. क्या चल रहा है, ये हमारा सवाल है. बिल्कुल, जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बड़ी जोर से चल रही है अभी. इसके लिए लोगों को बड़ा इम्पैक्ट होता है, लोगों पर इम्पैक्ट हो रही है. दे नॉट फीलिंग सिक्योर, नहीं फील कर रहे हैं, और तो वायलेंस होता है, क्रिमिनल एक्ट होते हैं उसके पास. और क्योंकि गवर्नमेंट है तो सब लोग हिंदू इंडो कैनेडियन आर फीलिंग कि गवर्नमेंट सपोर्टिंग द खालिस्तानी मोर्स. ये हमारा सवाल आपसे रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस रहा है, अभी तक आप लोग क्या देख रहे हैं? ऐसे तो व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट सम ऑफ द बैड एलिमेंट्स फ्रॉम पंजाब, दे आर कमिंग with a fake passport, fake identity. So I would prefer to blame first Indian government, police authority, how they get the fake passport and a fake identity. When they get the fake identity, fake passport, and they enter in Canada, and then after the government of Canada, they support them because they get convenience marriage and they get the immigration, So I think Indian government should stop, and they should be very much careful that they should not get any fake identity. तो एक सवाल हमारा ये भी रहेगा कि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच जो अभी बात हो रही है कि खालिस्तान को लेकर चिंताएं हैं, लोगों के बीच क्या चल रहा है, क्या डिबेट्स चल रहे हैं, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? अच्छा देखो, सब जगह पे बातें तो हो रही है, सब जगह पे कहीं भी जाओ, आज तुम कोई भी मंदिर जाओ, किसी के घर जाओ, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, इंडिया और कनाडा का लफड़ा, राइट. अभी जब G20 भी था तभी भी मोदी का एफिजी बना के इन्होंने, खालिस्तान वाले ने वैनकूवर में आग लगाई, सब कुछ किया, बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा हुआ था. हमारे एक भी लीडर ने कुछ उसके अगेंस्ट बोला भी नहीं. चलो हमारे लीडर तो नहीं थे यहाँ, पर किसी और ने तो बोलना चाहिए ना. हमारा जो NDP का लीडर है, राइट, ही वॉज वेरी मच इन टाउन, उनको भी बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत बात है, मगर सब बढ़ावा दे रहे हैं. ओके, और जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, डेफिनेटली डरना पड़ेगा, क्योंकि सब घर में ये बातें चर्चा हो रही है. सरदार जी हमारे फ्रेंड्स जो है वो भी बोल रहे हैं कि कोकपेन बाहर मत जाना अकेले. ये लोग की भरोसा नहीं है इनका, कब इनका जुनून हो. भरोसा नहीं है. कौन है ये लोग जिनके ऊपर, जिनकी वजह से डर फैल रहा है? There is we cannot pinpoint on that one, but there is a group. Everybody knows about that group, that they are doing on that one. And then another thing, कि हमने आपको बोला कि भाई यहाँ की जितनी लोकल गवर्नमेंट है, MP है, किसी ने भी ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं. तो दैट इज द मेन रीजन, दैट्स वाई हम लोग डर रहे हैं. तो इस डर का क्या रूप ले रहा है? ये डर क्या, यहाँ पर कोई डिबेट्स हो रही हैं, कोई डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है कम्युनिटी में? यही हो रहा है कि भाई एनी टाइम एनीथिंग इज हैपन. पीपल जब भी जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी बड़ी स्टोर में जाते हैं, हमेशा फियर रहता है कि इन लोगों को छूट ज़्यादा मिल चुकी है, जो वेंडलाइज करते हैं, जो रेडिकल करते हैं, और उनको पोस्टरों के साथ, बैनरों के साथ निकलते हैं, और वो कहते हैं कि अभी वो वीडियो भी चला हुआ है कि हिंदू वापस जाओ, ये कनाडा. उसके ऊपर तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ने, सबने रोक लगाई, बट क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ की कम्युनिटी पर? बताऊँ, एक वन गुड थिंग इज हैपन कि
Indo-Canadian community are organizing and getting together more in a way to create a vote banks. It's all about votes. So number of Hindu leaders from GTA, Greater Toronto area, are meeting for last 3 months on regular basis to find out way to tackle this. So there is a Hindu advocacy group has been established, and this Hindu advocacy group will have their own staff, and this will be defending the rights of the Hindu people. तो ये हो रहा है इस तरह से पॉलिटिकली। अब जिस तरह से हम देख रहे थे कि सिख कम्युनिटी के ऊपर आरोप लग रहा था कि आप पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं रिलीजन का, क्या अब हिंदुओं में भी हम इस तरह का जुड़ाव देख रहे हैं? जुड़ाव देख इसलिए रहे हैं कि हिंदू लोग को मालूम है कि if we don't have a stand with the political powers, or if you're not in the mainstreams, we have no say to, nobody will hear us. So that's why we're planning to plant our own candidates at the federal levels, provincial levels, and the city levels. Sikh has done successfully this way, that they have put their candidates in the governments. So we're working on that direction. Second thing, we're going to have a lobbyist group working with the governments, and if any issue arises, we'll have a staff addressing to those issues and a counter argue to the Khalistani people. इस समय जैसे सवाल उठ रहे थे कि अभी पिछले साल दिवाली पर कुछ हुआ, क्या अभी भी ऐसा कुछ डर है, घबराहट है लोगों में? डेफिनेटली डर तो है। हम लोग सब, हमारा मंदिर भी डर तो रहा है कि अपन लोग को ये करना चाहिए कि नहीं, अगर करेंगे तो चलो और 10 सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। वो एक मंदिर को फिर खर्चा भी बढ़ जाता है, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज हमको डर है कि कुछ होगा, बिकॉज देयर इज़ अ क्राउड, और वो क्राउड को ही उस झगड़ा करने के लिए अगर आ गए 50-100 कृपान और वो उनकी स्वॉर्ड्स लेकर, तो क्या करेंगे? सो दैट्स व्हाई वी आर अफ्रेड एंड वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। किस तरह के प्रिकॉशंस, आप यहाँ इस मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस और क्या सोचा जा रहा है मंदिरों के, और क्या ये यहाँ पे, क्योंकि मार्कम थोड़ा और अमीर स्लाइड ब्रैम्पटन के मुकाबले थोड़ा और अमीर लोगों की जगह है, थोड़ा बेटर शहर है, कि या ये क्लासिस्ट इशू हो रहा है, क्या ये रिलीजियस इशू हो रहा है, हो क्या रहा है? This is a specially religious issue, I agree with you. और security लिए last year we do not have to call the security guard and all the security system. We have additional expenses on that one. So ये साल हमको ज़्यादा security रखना पड़ेगा, और काफ़ी लोग सिक्योरिटी और पुलिस से भी थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन ये नवरात्रि स्पेशली है, वो 9 दिन की होती है। हमारे यहाँ नवरात्रि 9 days full day, Indian style, culture style, we have a Navratri, so we have to keep all 9 days securities. थैंक यू वेरी मच। आप लोग जिस तरह से यहाँ के मुद्दों को आपने उठाया, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कनाडा में जिस तरह से लगातार अटकलें लग रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, और भारतीय मूल के हिंदुओं और सिखों के बीच इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि डर और दूरियां भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल फिर ये कनाडा की सरकार से ही होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है। मार्कम से अनीशा माथुर, आज तक।